नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पटेल आपका स्वागत करता हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पूरी सीरीज़ में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करूँगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए आपको मैंने बताया था कि अपने कीबोर्ड से आपने विंडो प्लस आर करना है और उसके बाद आप वहाँ पे विन वर्ड लिख करके वर्ड ओपन कर सकते हैं। अभी आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले तो टेबल इंसर्ट करना है। आज हम समझेंगे टेबल को डिज़ाइन कैसे दिया जाता है और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। तो अभी मैंने ये टेबल इंसर्ट कर लिया है यहाँ पे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे सारा सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रही है। इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, इंसर्ट रो अबव और बिलो। अगर आप नीचे करना चाहते हैं तो बिलो कीजिए, अगर आप ऊपर इंसर्ट करना चाहते हैं तो अबव कीजिए। अगर मैं अबव करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक कॉलम इंसर्ट हो गया और रो भी इंसर्ट हो चुकी है ऑटोमेटिकली। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं कोई डिलीट करना चाहता हूँ रो या कॉलम, तो मुझे यहाँ से डिलीट कैसे करना है इसको, सबसे पहले मैं लेआउट के पास जाऊँगा। लेआउट पे आने के बाद मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन डिलीट का। मान लीजिए मैंने ये बीच वाला जो है ये रो डिलीट करनी है, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करना है। डिलीट पे जाने के बाद रो डिलीट करूँगा तो ये मैं रो डिलीट कर पाऊँगा इस तरीके से। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं टेबल को डिज़ाइन कैसे देना है। टेबल को डिज़ाइन देने के लिए अपने डिज़ाइन में जाएंगे। आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरह के टेबल डिज़ाइन मिल जाएंगे आपको, आप अपने आप से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये कि मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल इस तरीके से डिज़ाइन हो, तो ये इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, हम कोई एक डाटा बनाते हैं, डाटा डालते हैं। हम एक काम करते हैं, हम किसी के मार्कशीट हम डाल सकते हैं। यहाँ पे मार्कशीट डालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद सेम 1 सेम 2, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। और ये मुझे एंटर नहीं करना चाहिए था। टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करने के बाद सब्जेक्ट हिंदी, मैथ, बाद इंग्लिश और इसके बाद साइंस। मैं टैब करता जाऊंगा, यहाँ पे रो भी इंसर्ट होती जाएगी। और अभी मैंने ये सब्जेक्ट लिख दिए हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स लिखूंगा। हिंदी में कुछ भी रैंडम नंबर जो भी आपको ठीक लगता है वो लिख सकते हैं। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ये टेबल बना दिया है। अब मान लीजिए मुझे इसके ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं रो इंसर्ट करूंगा। अबव पे क्लिक करूंगा तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी ऊपर। और यहाँ पे मैं बच्चे का नाम लिखूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा कि टेबल को मर्ज करने के लिए आपने क्या करना है। आप चाहते हैं कि आपके दो टेबल एक ही टेबल में आ जाएं, ये दोनों टेबल आपके एक ही टेबल में आ जाएं, तो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मर्ज सेल कर देना है। तो ये एक ही सेल बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे मर्ज नहीं करना था, मुझे दूसरी जगह मर्ज करना था, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, मेरा वापस से वैसा हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ मैं लिखूँगा स्टूडेंट का नाम रोहित शर्मा। अभी मुझे इसको मर्ज करना है, तो सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक पे जाऊँगा। राइट क्लिक जाने के बाद मैं मर्ज सेल कर दूंगा, तो ये मर्ज हो जाएगा। और थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं इसको सेंटर में लेकर के आऊँगा। उसके बाद हम लेआउट पे जाएंगे और इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वैसे ये सारा सेंटर में हो जाएगा।
और अभी क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा शेड देते हैं, थोड़ा कलर देते हैं टेबल को। उसके लिए मुझे डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे जाना है। डिज़ाइन वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं शेडिंग पे क्लिक करूँगा। अब जो भी कलर मैं देना चाहता हूँ टेबल को, मैं वो कलर दे सकता हूँ। मान लीजिए मैं ये कलर देना चाहता हूँ, तो मैंने इस कलर पे सेलेक्ट कर लिया, ये मेरा कलर आ गया। और इसके जो बॉर्डर्स हैं, अगर मैं बॉर्डर्स को कलर देना चाहता हूँ तो मैं बॉर्डर्स को भी कलर दे सकता हूँ। आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के बॉर्डर के स्टाइल दिखाई दे रहे होंगे। मैं ये वाला बॉर्डर चाहता हूँ, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो ये हो गया। अभी यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन है, आप टॉप से बॉर्डर देना चाहते हैं या बॉटम से देना चाहते हैं या सभी को बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं सभी को देना चाहता हूँ तो मैंने ऑल पे क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या करना है, आपने अगर एक ही सेल में से अगर आपने अलग अलग सेल बनाने हैं या अगर आपने इसी के अंदर अलग रो बनानी है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के लिए आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है सेल पे जाने के बाद और स्प्लिट ऑप्शन पे जाना है। अब ये आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आपको और रो कितनी चाहिए आपको। अगर मैं मान लीजिए करता हूँ कि मुझे 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए, तो ये इंसर्ट करके दे देगा। जहाँ मेरा कर्सर सिलेक्टेड था उसी सेल के अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा। ये देखिए, एक ही सेल के अंदर ये सारा कुछ हो गया। मुझे 4 कॉलम चाहिए थे और 3 रोज चाहिए थी, तो ये उस तरीके से आ चुका। बाकी इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जहाँ पे हम इसका टोटल लिखेंगे, या लास्ट में बनाते हैं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे किया, इंसर्ट रो बिलो, इसको मर्ज करेंगे, मर्ज सेल और टोटल करने का फॉर्मूला एक होता है। एक सेकंड जरा, तो करेंगे। हाँ अब ठीक है। टोटल करने का दोस्तों फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला उसके हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले को समझने के लिए हमने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद एक सेकंड जरा, सॉरी ये लेआउट वाले ऑप्शन के अंदर है ये। तो लेआउट पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ऑप्शन है। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला पे आपने क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है, ये फॉर्मूला एक लग करके आ रहा है। दोस्तों वैसे तो ये सारा काम एक्सेल का है, लेकिन हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सेल के ऊपर भी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इसी को टोटल करते हैं। मैं ओके करूँगा तो ये सारा टोटल हो जाएगा। अब एक्सेल में जैसे कॉपी पेस्ट होता है उसी तरीके से यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसके लिए मुझे अलग से यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो मैं वहीं पे जाऊँगा, उसी ऑप्शन पे जाऊँगा, फॉर्मूला पे क्लिक किया। फॉर्मूले पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो ये टोटल हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ में आ रही हैं और मैं ये चाहूँगा कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करना। बाकी लेआउट के अंदर हम टेबल्स की फॉर्मेटिंग को थोड़ा और समझेंगे। हाँ, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है दोस्तों ऑटो फिट का। आप यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप टेक्स्ट को ऑटो फिट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ऑटो फिट कंटेंट कर सकते हैं, विंडो कर सकते हैं। अगर मैं कंटेंट पे करूँगा तो ये सारा कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा, और अगर मैं विंडो करूँगा तो ये मेरी विंडो के हिसाब से फिट हो जाएगा। आपने क्या करना है, फिक्स कॉलम विड्थ रखनी है तो फिक्स आप रख सकते हैं। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप जैसे आपको ठीक लगता है उस तरीके से इसमें रख सकते हैं। बाकी स्प्लिट सेल के बारे में हमने बात कर ली है। स्प्लिट टेबल के बारे में हम बात करते हैं। और स्प्लिट टेबल क्या है, ये अगर अपने टेबल को स्प्लिट करना है, टेबल को आपने बांटना है, 2 हिस्सों में करना है, तो यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये नीचे वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूंगा तो यह सारा अलग हो जाएगा। अब मैं इस टेबल को अलग मूव कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमने स्प्लिट टेबल भी पढ़ लिया, ऑटो फिट भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हाइट और विड्थ, अगर हमने हाइट और विड्थ ऊपर नीचे करनी है तो हम ये भी कर सकते हैं। मैं इसको बढ़ा घटा सकता हूँ। ये देखिए, आपके हिसाब से आपको जैसा आपने डिजाइन बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग इसको करिए। बाकी रो या कॉलम को डिलीट करने के लिए आपके पास एक और ये भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको कई तरह ऑप्शन मिल रहे हैं। डिलीट सेल करना है तो सेल हो जाएगा, और अगर कॉलम करना है तो कॉलम हो जाएगा, रो करनी है तो रो हो जाएगा। पूरा टेबल भी डिलीट आप कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक इरेज का ऑप्शन है, अगर आप इरेज पे क्लिक करेंगे तो ये इरेज भी हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इरेज पे क्लिक किया, पहले मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इरेज पे क्लिक किया, तो अब ये ऑप्शन है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये सारा देखो इरेज हो रहा है सारा, ये देखो ये टेबल इरेज हो रहा है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले टेबल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं लेआउट में जाऊंगा। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैं जूम करता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू लिखा हुआ है। तो मैं जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन क्या करता है, ये आप अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबल टैब्स में आ जाए या कॉमास में आ जाए या कोई और स्पेशल कैरेक्टर में आ जाए, तो आप उस तरीके से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ पे अदर पे क्लिक किया। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉमास पे क्या होता है। कॉमास पे क्लिक करके हम ओके करेंगे। अब देखेंगे कि आपका जो टेबल है उसके बीच में कॉमास आ गए हैं। कॉमा मतलब कॉमा ऐड हो गया है, टेबल की जगह कॉमा बन गया है। मैं इसको वापस कंट्रोल Z करता हूँ और अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको दूसरा ऑप्शन। लेआउट में जाऊँगा। लेआउट में जाने के बाद मैंने कन्वर्ट टेक्स्ट टू, और यहाँ पे मैं टैब्स पे करता हूँ। तो टैब्स पे कैसे दिखाई देता है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, टैब्स आ जाएंगे। ये वापस से कंट्रोल Z करते हैं। आप जैसा चाहते हैं उस तरीके से आपका ये बन जाएगा। लेआउट पे जाने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू, कोई आप और स्पेशल कैरेक्टर चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे स्टार आ जाए या एंड आ जाए, डॉलर का निशान भी चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। ये लीजिए, इस तरीके से आपका डिज़ाइन बन करके आ जाए। अब जैसा चाहते हैं आपका टेबल उस तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ डाउन इंसर्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पिक्चर्स का। इंसर्ट के अंदर ये पिक्चर्स, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे लोकली या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया और इस पर इंसर्ट कर दिया, तो ये पिक्चर जो है ये इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन अभी ये पिक्चर जो है ये मूव नहीं होगी। लेकिन इसको मूव करवाने के लिए हमने क्या करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट में जाना है। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमने स्क्वायर पे क्लिक कर देना है, तो ये पिक्चर जो है ये मूव हो सकती है। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। मान लीजिए आप कोई न्यूज़पेपर का कवर बना रहे हैं या कोई वेबसाइट का कवर बना रहे हैं या कुछ भी, मतलब चाहे मैगजीन का कवर बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। और जैसे आप टेबल की फॉर्मेटिंग करते हैं या पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करते हैं या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरीके से आप पिक्चर की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। हमने इंसर्ट पे क्लिक करके पिक्चर इंसर्ट करी है, उसके बाद हमने फॉर्मेट पे जाना है। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आएंगे। सबसे पहले तो ये रिमूव बैकग्राउंड, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि आज के टाइम पे हमारे पास इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ नहीं करता एडिटिंग करने के लिए। आपके पास और भी एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, चैट GPT है, जिसका इस्तेमाल करके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ में हम लोग उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम इसी के ऊपर बात करते हैं। मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। जैसे मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आप देख पा रहे हैं अमिताभ बच्चन की फ़ोटो के आसपास एक पर्पल कलर का जो है इंसर्ट हो चुका है। एक सेकंड जरा मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, फॉर्मेट पे गया। फॉर्मेट पे जाने के बाद मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ये ऐसे सिलेक्ट हो चुका है। अगर मैं इसको बढ़ाना घटाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ना कलर करेक्शन के हिसाब से करता है पिक्चर को रिमूव। मान लीजिए ये सिलेक्टेड है। सिलेक्ट होने के बाद मैंने क्या किया, एंटर जैसे ही मैं करूँगा वैसे ये पिक्चर जो है, इसका बैकग्राउंड जो है ये कट हो जाएगा। अब ये स्क्वायर में है। अगर मैं इसको यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम रैप टेक्स्ट में जाने के बाद अगर हम टाइट पे करते हैं ना क्लिक, तो ये जो है पूरा टाइटली कवर हो जाएगा। आपको जैसा ठीक लगता है उस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे करेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन ये करेक्शंस का है। इसमें आपको अलग अलग तरह की करेक्शंस आप कर सकते हैं फोटोज़ को लेकर के। अगर आप
शार्प चाहते हैं कि फोटो आपको थोड़ी शार्प में चाहिए तो ये वाला ऑप्शन आपके पास है। अगर आप ब्राइटनेस चाहते हैं फोटो में अगर ब्राइटनेस होनी चाहिए तो इस वाले ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये इसी का एक यहाँ पे लिंक दिया हुआ है पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस पे। ये सेम यही चीज़ करता है। शार्प करना चाहते हैं तो शार्प हो सकता है, ब्राइटनेस करना चाहते हैं तो ब्राइटनेस हो सकती है। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर्स के बारे में। यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है, इसमें आपको अलग अलग तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो पिक्चर्स को कोई कलर देना तो अपने हिसाब से आप जैसा आपको ठीक लगता है, ब्लैक एंड वाइट में या कलर में, या थोड़ा और फिल्टर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऑप्शन है दोस्तों, आर्टिस्टिक इफेक्ट। यहाँ पे आपकी पिक्चर को इफेक्ट मिलता है, अलग अलग तरह का इफेक्ट आपको यहाँ पे आपकी पिक्चर को मिलता है। आप किसी भी इसमें आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ जरा, ये देखिए आर्टिस्टिक पे गया। आर्टिस्टिक पे जाने के बाद मैंने कोई भी ऑप्शन पे जाके मैं इसकी जिस भी तरीके से मुझे अच्छा लगता है मैं उस हिसाब से मैं कर सकता हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और दोस्तों इसमें क्या चीज़ है, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको ट्राई करना है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं इसके बारे में पता लगेगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको बार बार ट्राई करें, आपको खुद से ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको कंप्रेस पिक्चर का। आप पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पिक्चर की क्वालिटी आप घटा या बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये मैंने ऑनलाइन डाउनलोड करी थी पिक्चर, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन सारे डिसेबल हैं, क्योंकि जो हम पिक्चर डाउनलोड करते हैं वो पिक्चर का जो रेजोल्यूशन होता है उस हिसाब से आपका यहाँ पे रहता है। बाकी इसके बाद नेक्स्ट है चेंज पिक्चर का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। मैंने अभी इसका यूज़ किया था रीसेट पिक्चर का। मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूँगा ये सारे मेरी पिक्चर जो है जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, थीम्स दी हुई हैं या अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं पिक्चर्स के। अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, थोड़ा 3D में जाते हैं, या चाहते हैं कि बॉर्डर आपको कलर में आ जाए, तो उस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना, आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। बाकी ये ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर का बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं तो पिक्चर का बॉर्डर बना सकते हैं। अगर आप कोई कलर में बनाना चाहते हैं तो कलर में आपका बन जाएगा। और यहाँ से ये जो वेट वाला ऑप्शन है इसे आपका मोटा या पतला कर सकते हैं यहाँ पे उसका बॉर्डर पिक्चर का। नेक्स्ट है ये पिक्चर इफेक्ट। इसमें क्या है कि इसमें आप पिक्चर को 3D में इफेक्ट दे सकते हैं। ये देखिए अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ग्लो का दिया हुआ है, रिफ्लेक्शन पे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जैसे मिरर में रिफ्लेक्शन होते हैं उस तरीके से हो तो यहाँ पे आप ये भी हो सकती है इस वाले ऑप्शन से। 3D में भी मूव करना चाहते हैं तो 3D में भी मूव हो जाएगा आपका। और बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, क्योंकि जो जैसे जैसे वर्ड डेवलप हो रहा है, पहले वर्ड 13 फिर 16 अभी 19, जो भी आप वर्जन पे भी काम कर रहे हैं, हो सकता है आप जिस वर्जन पे भी काम कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका और उसके अंदर भी बहुत सारे एडवांस फीचर हो। तो जो भी वर्ड आपके अंदर ऑप्शन ओपन होगा उसके अंदर आप ट्राई करना, बहुत सारी नई चीज़ें होंगी और आप कमेंट करके मुझे बताना कि उसके अंदर क्या क्या नई ऑप्शंस आपको दी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोजीशंस के बारे में। यहाँ पे पोजीशन और एक ऑप्शन है कि आपकी पिक्चर का पोजीशन कैसे रहेगा, लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा, सेंटर में रहेगा, जिस भी हिसाब से आप चाहते हैं उस भी हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके बारे में हमने बात कर ली है रैप टेक्स्ट के बारे में। अगर आपका टेक्स्ट जो है वो रैप स्क्वायर में करते हैं तो आपका एक स्क्वायर बन करके आ जाएगा पिक्चर के आसपास, जिससे कि उसके आसपास टेक्स्ट वगैरह रहेंगे। और रैप टेक्स्ट में हमने टाइप को भी समझ लिया और भी इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसको भी समझ सकते हैं अपने हिसाब से। आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे आपको पता लगेगा इसके बारे में। और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्रिंग टू फॉरवर्ड या ब्रिंग टू बैक, सेंड टू बैक करके। इस ऑप्शन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं इस पिक्चर को कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी पिछले वाली पिक्चर है ये आगे आ जाए तो मैं इस ऑप्शन को क्लिक करके पिक्चर को मैं आगे ला सकता हूँ। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये ब्रिंग फॉरवर्ड किया
जैसे मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा ये पिक्चर आगे आ जाएगी, ये देखिए, है ना इंटरेस्टिंग। और अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेक्शन के बारे में। क्या है कि पिक्चर की अलग अलग लेयर, जैसे अगर आपने 3 पिक्चर सिलेक्ट की हुई है, 4 पिक्चर सिलेक्ट की हुई है और आप नहीं चाहते, आपको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे क्लिक करने में, तो सिंपल आप पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ये अलाइन, आप पिक्चर को अलाइनमेंट दे सकते हैं, सेंटर में देना चाहते हैं सेंटर में हो जाएगी, टॉप में हो जाएगी, मिडिल में हो जाएगी, बॉटम में हो जाएगी, जैसे आप चाहते हैं उस हिसाब से आपकी यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ से आप रोटेट भी कर सकते हैं पिक्चर को, जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से आप रोटेट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये क्रॉप का ऑप्शन, आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप डायरेक्ट क्रॉप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिक्चर कोई शेप के अंदर क्रॉप हो तो उस भी शेप के अंदर आपकी पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर जो है ये एरो के रूप में क्रॉप हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ये पिक्चर क्रॉप हो चुकी होगी। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये पिक्चर जो है ये उस एरो के रूप में जो है क्रॉप हो चुकी है। आप एक बार इसको खुद से ट्राई करना, आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी चीजें। बाकी यहाँ पे हाइट और विड्थ है, आप पिक्चर की हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है। दोस्तों और पिक्चर की फॉर्मेटिंग के बारे में और बहुत कुछ, और इनने बहुत कुछ जान लिया अभी तक। आप इसको रिवाइज करना बार बार, जब आप जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। बाकी ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में ही रखते हैं ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ अच्छे तरीके से। और दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे डालेंगे। और अगर ये मेरा आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।